हेलो साथियों, आप सभी का एटू पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। मैं विनय साहू आज हिंदी में समास की क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल यानी यूपी पुलिस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। हर एक एग्ज़ाम के लिए 1 या 2 नंबर का समास पूछा जाता है हिंदी में। तो आप लोग लास्ट तक की पॉइंट तक की बने रहे हमारे साथ। आज हम समास को एकदम विधिवत आपको पढ़ाने वाले हैं, तो आप आइए हमारे साथ। समास का मतलब होता है समास का जो अर्थ होता है, इस समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। यानी समास का अर्थ होता है संक्षेप, या तो आप इसको बोल सकते हैं संक्षिप्त। क्या बोल सकते हैं? संक्षिप्त। यानी समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप या होता है संक्षिप्त। जो समास, जो ये शब्द होता है समास ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है। ये मिलकर बनता है सम धन आस। किससे मिलकर बनता है? सम धन आस। 2 शब्दों से मिलकर बनता है। किसी एग्जाम में पूछा जाता है समास किन किन शब्दों से मिलकर बनता है, तो समास 2 शब्दों से मिलकर बनता है, सम और आस। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है आपके पास संपूर्ण होता है। इसका जो मतलब होता है वो आपके पास होता है संपूर्ण। और आस का मतलब होता है आशय। क्या होता है? आशय। यानी सम और आस। सम का जो अर्थ होता है वो होता है संपूर्ण, आस का मतलब होता है आशय। यानी समास 2 शब्दों से मिलकर बनता है, सम और आस। यानी सम का मतलब होता है संपूर्ण, आस का मतलब होता है आशय। यानी संपूर्ण आशय से जो मिलकर जो शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त। संक्षेप या संक्षिप्त होता है। उसके बाद समास की जो परिभाषा होती है, वो आप समास की परिभाषा देखिए क्या होती है। समास की क्या डालोगे? हेडिंग डालना परिभाषा। परिभाषा में लिखिए 2 या 2 से अधिक शब्दों को 2 या 2 से अधिक शब्दों को पास लाकर बनाए। 2 या 2 से अधिक शब्दों को पास लाकर नए शब्द का निर्माण करना ही समास कहलाता है। यानी समास की जो परिभाषा होती है वो होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों को जो पास लाकर कोई एक नया शब्द बनाते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर के जब हम एक शब्द बना देते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे मान लो लिखा है दशानन। 10 हैं सिर जिसके। 10 एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए, एग्जाम्पल में लिखिए 10 हैं सिर जिसके। यानी देखो 10 हैं सिर जिसके, यानी एक शब्द ये है, एक शब्द ये, एक शब्द ये, एक शब्द ये। इन सब को मिलाकर एक अगर शब्द हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दशानन। क्या बोलेंगे? दशानन। क्या बोलेंगे? दशानन। यानी परिभाषा में लिखना, थोड़ा राइटिंग नहीं सही बन रही है ठंड की वजह से, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। 2 या 2 से अधिक शब्दों को पास लाकर नए शब्द को निर्माण करना ही समास कहलाता है। जैसे आप लिखो मतदान देने वाला। मतदान देने वाला क्या होता है? मतदाता। देखो ये अलग अलग शब्द थे, इन सब को मिलाकर हमने एक शब्द बना दिया। मत को देने वाला या मतदान देने वाला या मतदान करने वाला, कुछ भी आप लिखिए, लेकिन उन सब के लिए जो एक अर्थ निकलेगा वो निकलेगा आपके लिए मतदाता। तो यहाँ से आप समझ में आ गया होगा कि जब 2 शब्दों को हम मिला करके, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिला करके एक शब्द बनाते हैं, यानी वहाँ पर एक शब्द का निर्माण करते हो, तो वहाँ पे कौन सा अर्थ होता है? समास। यानी समास होता है समास 2 शब्दों से मिलकर बनता है, सम धन आस से मिलकर बनता है। सम का अर्थ होता है संपूर्ण, आस से मतलब होता है आशय। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेप होता है। तो आगे डालिए समास के प्रकार।
यानी समास कितने प्रकार के होते हैं? समास के अगर हम प्रकार की बात करेंगे, यानी समास जो प्रकार की बात करेंगे, ये समास आपके पास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये समास? आपके पास 6 प्रकार के होते हैं। और मुख्य पूछेगा तो जो मुख्य समास होते हैं, मुख्य समास आपके पास 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न में कैसे देता है, अगर पूछेगा मुख्य समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, अभी बता रहे हैं कौन कौन से मुख्य होते हैं, कौन कौन से टोटल होते हैं। उसके बाद अगर ये वाले समास की बात करेगा तो ऐसे समास कितने प्रकार के होते हैं, तो ऐसे समास आपके पास 6 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए अव्ययीभाव समास। पहला तो ये आपके पास 6 प्रकार के समास हुए जाके, कौन सा हुआ जाके? पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्म धारय समास। ये आपके पास टोटल 6। और ये जो ये 4 समास हैं, ये आपके पास मुख्य समास होते हैं। कौन से होते हैं? वाले मुख्य समास होते हैं, मुख्य समास। आप इनको नोट कर लीजिए। पहला आपके पास कौन सा है? अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास। ये आपके पास 4 समास हैं। इन चारों समास में ये आपके पास कौन से होते हैं? मुख्य समास। कौन से होते हैं? मुख्य समास। ये वाला जो समास होते हैं, यानी जो द्विगु समास और जो कर्मधारय समास होते हैं, जो द्विगु समास और जो कर्मधारय समास होता है, ये आपके पास ये किसका? ये तत्पुरुष का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? तत्पुरुष समास के भाग हैं। किसके भाग हैं? तत्पुरुष समास के भाग हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन में आता है कि द्विगु समास और जो कर्मधारय समास है वो किसके पार्ट हैं? तो ये जो समास है, ये द्विगु समास और कर्मधारय समास के पार्ट होते हैं, पहला। और इसके बाद और एक चीज जानिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में एक समास होता है इतरेतर समास। इतरेतर समास होता है। कौन सा समास होता है? इतरेतर समास होता है। द्वंद्व समास में एक पार्ट होता है, वो समास, वो पार्ट कौन सा होता है? वो आपके पास होता है इतरेतर समास। कौन सा समास होता? इतरेतर समास होता है। हम इसको बता देंगे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद पहले आप हेडिंग डालिए अव्ययीभाव समास। कौन सा डालना है? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या कहता है? हेडिंग डालिए अव्ययीभाव समास। पहले आप हेडिंग डालिए अव्ययीभाव समास। इसमें लिखिए जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है या पहला पद अव्यय होता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास यानी अब पहला पद प्रधान होता है, उसका जो पहला पद होता है वो प्रमुख होता है। पहला पद क्या होगा?
प्रमुख होगा और जो बाद वाला पद होगा वो उतना प्रमुख नहीं होगा। जैसे यथा समय, एग्जाम्पल लिखिए यथा समय, यथा समय। यह आपके पास एक शब्द है और इसका जो समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा समय के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, क्या हो जाएगा समय के अनुसार। तो पहला ये कुछ 4 प्रमुख एग्जाम्पल हमने लिखे, इनसे आप समझ जाओगे, बाकी आप कर लेना खुद, जो दिक्कत हो पूछना, ठीक। यथा समय यानी यथा समय यानी समय के अनुसार, यानी समय के अनुसार। दूसरा आपके पास देखिए क्या होगा, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन हो जाएगा। प्रत्यक्ष करोगे तो प्रत्यक्ष में क्या लिखोगे, प्रतिधन अच्छ, क्या हो जाएगा, प्रतिधन अच्छ, इसका प्रत्यक्ष हो जाएगा। यथा स्थान, यथा स्थान, यथा स्थान के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, यथा स्थान यानी स्थान के अनुसार, स्थान के अनुसार। ये आपके पास अव्ययी भाव के कुछ प्रमुख उदाहरण रहे। कभी कभी पर जब दोनों तरफ यानी LHS और RHS तरफ दोनों शब्द समान होंगे और उनके बीच में योजक चिन्ह मिलेगा तभी भी अव्ययी भाव समास होता है। यानी उतनी टाइम पर भी अव्ययी भाव समास होगा। जैसे लिख लो धीरे धीरे, कौन सा होगा, धीरे धीरे, यहाँ पे कौन सा समास होगा, यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। जैसे पानी 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 पानी, जैसे रात रात यानी रातों रात हो जाता है। जैसे लिखोगे रातों रात, क्या लिखोगे, रातों रात। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब अव्ययी भाव के एग्जाम्पल हैं। आप इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक। इसके बाद देखिए अव्ययी भाव समास हुआ जाके, अव्ययी भाव के बाद हमने दूसरा समास कौन सा आपके लिए बताया था, दूसरा हमने आपको बताया था तत्पुरुष समास। कौन सा बताया था, तत्पुरुष समास। तो हेडिंग डालिए, तत्पुरुष समास की हेडिंग डालिए आप। तत्पुरुष समास की परिभाषा देखिए। तत्पुरुष समास कहता है कि इस समास में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी इस समास में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। कारक चिन्ह आपके पास 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी हम आपको अगली जब क्लास कारक पढ़ाएंगे तो उनको बता देंगे, ठीक। तो कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, यानी इसमें जो बाद वाला पद होता है, 2 पद होते हैं, एक प्रथम और एक द्वितीय। तो इसमें जो द्वितीय पद होता है वो आपके पास प्रधान होता है, यानी जो दूसरा पद होता है वो यहाँ पर प्रमुख होता है। नोट पॉइंट करके बताया गया है कि इसमें 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, इसमें 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। 8 होते हैं तो 6 का प्रयोग होता है। 2 कौन कौन से जिनका नहीं होता है, कर्ता एवं संबोधन कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। कारक ने आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान के द्वारा, इस प्रकार से 8 होते हैं, है ना। तो इसमें 2 होते हैं, यानी कर्ता और संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, किन 2 विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है, तो कर्ता एवं संबोधन कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, बाकी हर जगह इनका प्रयोग होता है। तो तत्पुरुष समास यानी इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें कुल 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, इसमें 2 कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है, कर्ता और संबोधन। तो पहला होता है कर्ता के बाद कौन सा आता है, कर्म। तो पहली आप हेडिंग डालना कर्म तत्पुरुष। और हाँ, यहाँ पे लिख लो तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास होते हैं, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास आपके 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके पास 6 प्रकार के होते हैं। जो पहला समास होता है, जो पहला तत्पुरुष समास होता है, वो वहां पे लिखिए कर्म तत्पुरुष। पहला लिखिए कर्म तत्पुरुष। कौन सा समास होता है, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। जो कर्म तत्पुरुष समास होता है वो क्या कहता है, इसमें को विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें कौन सी विभक्ति का, तो इसमें लिखिए इसमें को विभक्ति या कारक चिन्ह कुछ भी आप लिख लीजिए, को विभक्ति, इसमें को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है।
इसमें किसका प्रयोग होता है? को का प्रयोग होता है। यानी कर्म तत्पुरुष में इसमें को चिन्ह का प्रयोग होगा। अगर को पूछ ले तो समझ जाना कि कर्म तत्पुरुष है। इसके कुछ उदाहरण देखिए। तो कर्म तत्पुरुष के दो प्रमुख उदाहरण हमने आपको लिखे हैं, जो कि ये यूपीपी और यूपी लेखपाल यानी अन्य वीडियो की जैसे भर्ती हो गई, यानी काफ़ी जगह ये सवाल पूछे गए हैं, तो आप इनको देख लेना एक बार। जैसे मतदाता, मतदाता, मतदाता को आप अगर संक्षिप्त यानी संक्षेप विग्रह करोगे, यानी समास विग्रह करोगे तो ये हो जाएगा मत को देने वाला। इसको क्या लिखोगे? मत को देने वाला, मत को देने वाला। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो? यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पे कौन सा समास होगा? यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होगा। अगर जो कर्म तत्पुरुष ना दे, ओनली तत्पुरुष दे, तो आप तत्पुरुष पर टिक करना। ठीक, अगर केवल तत्पुरुष समास दे तो आप केवल मतलब जो अगर केवल तत्पुरुष समास दे तो केवल तत्पुरुष पर टिक करना। अगर कर्म तत्पुरुष दे तो कर्म तत्पुरुष पर टिक करना। जैसे एक ऑप्शन में है, यानी मत को देने वाला मत दाता कहलाता है। गिरह कट यानी गिरह को काटने वाला, गिरह कट यानी गिरह, गिरह को काटने वाला। आगे इसी प्रकार आप लिख सकते हो लकड़हारा, यानी लकड़ी को काटने वाला लकड़हारा कहलाता है। तो ये आपके कर्म तत्पुरुष हुआ। जाके दूसरा, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी अब आप जो डालोगे, जो दूसरा समास डालोगे यहाँ पे, वो डालोगे करण तत्पुरुष। कौन सा डालोगे? करण तत्पुरुष। कौन समास डालोगे? करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास आपका कहता है कि यहाँ पे किस विभक्ति का प्रयोग होगा? यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग होगा, और जो से विभक्ति होगी वो कहीं ना कहीं से जोड़ने का कार्य करेगी। यानी जब कारक चिन्ह आप पढ़ोगे तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, दो से आते हैं, एक तो करण से आता है, एक अपादान से आता है। तो जो करण से वाला होता है यह हमेशा जोड़ने का कार्य करता है, यानी किन्हीं दो चीज़ों को जोड़ने का कार्य करता है। जो अपादान से होता है वो कहीं ना कहीं अलगाव के रूप में कार्य करता है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, यानी इस जो करण तत्पुरुष समास में आएगा, यानी जहाँ पे इससे लगा होगा तो जहाँ पे कोई ना कोई चीज़ जोड़ने का कार्य करेगा वहाँ पे करण तत्पुरुष होगा, और जहाँ पर जोड़ने का कार्य ना करे यानी अलगाव के कार्य में करेगा तो वो अपादान तत्पुरुष होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर करण तत्पुरुष समास में यहाँ पे करण यानी से विभक्ति का प्रयोग होता है। किस विभक्ति का प्रयोग होता है? यानी यहाँ पर से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। यानी जो करण तत्पुरुष है यहाँ पर से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, उससे कौन सा होगा? करण से। और जो करण वाला से होता है ये जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, अभी देखो एग्जाम्पल में समझ में आएगा। तो इसके लिए उदाहरण लिखिए, एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमने करण तत्पुरुष के दो एग्जाम्पल लिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जन्म जात यानी जन्म से उत्पन्न, इसके लिए क्या लिखेंगे? जन्म से उत्पन्न, जन्म से उत्पन्न। और यहाँ पर होगा मुंह मांगा, यानी मुख से या मुंह से मांगा, मुंह से मांगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये सो है, यानी जन्म से उत्पन्न, मुंह से मांगा, यानी ये जोड़ने का कार्य कर रहा है। अगर अलगाव से कार्य करता है, जैसे हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो यानी हिमालय से नदियाँ अलग हो रही हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी पेड़ से और घर के बीच की दूरी अलग हुई। जैसे कह दे हमारा घर आपके घर से 500 मीटर दूर है, यानी हमारे घर से और आपके बीच की दूरी बता रहा है, यानी अलगाव रूप में कर रहा है। तो यानी जहाँ पर अपादान आता है वहाँ पर अलगाव के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप करण तत्पुरुष समास से गए होंगे। उसके बाद आप डालिए करण तत्पुरुष के बाद क्या आता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान। कौन सा लिखोगे? संप्रदान लिखो। अगली हेडिंग डालना संप्रदान तत्पुरुष समास, यहाँ पे डालना संप्रदान तत्पुरुष समास। तो जो संप्रदान तत्पुरुष समास होता है, ये जो संप्रदान यानी इसमें संप्रदान, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, यानी इसमें किस विभक्ति का यानी किस कारक का प्रयोग होगा? के लिए, के लिए, के लिए विभक्ति यानी कारक का प्रयोग
प्रयोग होता है। किस विभक्ति का प्रयोग होता है? संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक, कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, इसे लिखो कारक चिन्ह का प्रयोग, कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो एग्जाम्पल में लिखना है, जैसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। तो इसके एग्जाम्पल है हथकड़ी, सत्याग्रह, युद्ध भूमि। हथकड़ी यानी हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी यानी हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो ये आप देखिए यहाँ पे के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे कौन समास होगा? यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होगा। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, क्या हो जाएगा? सत्य के लिए आग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह के लिए हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि में हो जाएगा युद्ध के लिए भूमि। यानी यहाँ पर तीनों जगह के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अतः यहाँ पे जो तीनों समास, यहाँ पे जो तीनों एग्जाम्पल लिए ये किसके हैं? ये संप्रदान तत्पुरुष के समास हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। और हाँ, ये जो क्लास है ये स्पेशल यूपीपी और यूपी लेखपाल के लिए। आप अगर जो प्रतिदिन हिंदी और रीजनिंग की क्लास पाना चाहते हैं यानी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लास डेली आपको 6:30 बजे के बाद मिलेंगी A2 स्टूडियो पॉइंट पर। आप लोग आएँ, इसके लिए बहुत धन्यवाद।